अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी कुरान दोस्त। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मैं आपकी कुरान टीचर, आपकी कुरान दोस्त हफ्सा सुहेल हूँ और इंशाल्लाह आज हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस कोर्स का नाम भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। इसका कोर्स का नाम क्या है? आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ठीक है, और ये हमारा QC1 है, कोर्स अव्वल। इसको हम प्यार से QC1 कहते हैं, वैसे इसका शॉर्ट है कुरान कोर्स 1। और आपने ये जो आपका बैच नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आपने याद रखना है, 644 बैच नंबर। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुंतखब किए गए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन की समझ दे देता है। ठीक है, तो इस वक्त आप लोग सारे बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका स्टेप 1 है। ठीक है, तो इसके साथ ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम थोड़ा सा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे ये कोर्स है कैसा। थोड़ा सा आपके बारे में तो तारुफ आप लोगों ने करवाया था अपना ग्रुप के अंदर। मैं अपने टीचर्स का थोड़ा सा बताऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, ये हमारे कोर्स के बानी हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ द कोर्स हैं। इनका ताल्लुक इंडिया से है और इनका एक, आप लोगों ने शायद पीस टीवी पे भी बहुत सारे लोगों ने इनका प्रोग्राम देखा होगा। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी इनकी क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। आप लोग मजीद इनके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हमारे लिए आज तक, जैसे ताकि कुरान हम समझ सकें आसान तरीके से, हमारे तक पहुँचाया है। और मजीद इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अरशद इकबाल मलिक सर अरशद जो हैं वो मेरे भी उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनसे कुरान कोर्स 2 किया था और अब मैं इनसे कुरान कोर्स 7 कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है, अल्लाह ताला इनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, बहुत सारी आसानियाँ करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोर्स एक इंटरनेशनल कोर्स है और पाकिस्तान में जो है सर अरशद मलिक ने इसका आगाज़ किया। ये अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं और इनकी खिदमत हैं कि ये काम करें दीन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंच रहा है घर बैठे बैठे। तो इनकी भी बहुत इम्प्रेसिव प्रोफाइल है, ये आप लोग ज़रूर इसको भी देखिएगा। मेरे टीचर्स जो हैं अल-फलाह मंजिल के टीचर्स हैं, सारे सीनियर टीचर्स हैं। सर काशिफ सुहेल मलिक, सर अरशद मलिक, सर शहजाद और मैम फरीहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उसातिज़ा हैं, इनसे मैंने सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ। तो अ, अब मेरी कोशिश ये होगी कि जो मैंने इनसे सीखा है मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। तो हम चेक कर लेते हैं अगर हमारे साथ कोई इनमें से कोई है। मैम फरीहा हैं कि पूरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हफ्सा, मैं वालेकुम मौजूद हूँ। अस्सलाम। आप आईफोन से आई हैं? अच्छा, आईफोन आ रहे हैं हफ्सा इसका? हाँ जी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कहा शायद पता नहीं आईफोन से कौन है। नहीं, वो शायद डिवाइस चेंज हुआ हो ना, तो अच्छा वरना मेरा नेम ही आता है। तो चलेंगे, भी मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया कि मेरे कुछ और नाम भी ये फोन के जरिए मतलब शो हो रहे होते हैं। तो इसको मैं चेक कर लूंगी इंशाल्लाह। तो हफ्सा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। और नेचुरली मेरा नाम भी इसमें शामिल है, तो यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है हमारे ऊपर। कि अभी कल की बात लगती है कि मैं भी एक बच्ची स्टूडेंट थी और अब आपने मुझे
टीचर की लिस्ट में शामिल किया है, और बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और अल्लाह ताला इसकी लिए हमें तौफीक दे कि हम इस चीज़ का शुक्र भी अदा करें और हक भी अदा करें। खैर, जैसा कि आपने कहा कि आप भी स्टूडेंट हैं, तो मैं भी बताती चलूं कि मैं खुद भी स्टूडेंट हूं, और हम सबको हमेशा हमेशा स्टूडेंट का टाइटल अपने साथ रखना है। ये बहुत बड़ा टाइटल है, और टीचर अल्लाह ताला ने हमें बना दिया, चले वेल एंड गुड। और भी बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों दोनों यानी प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो हम देखें, उसमें पहले सीखने वालों का जिक्र है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस चीज़ का ऑनर लेते हैं कि हम सीखने वाले भी हैं और फिर किसी दर्जे में सिखाने वाले भी हैं। तो हफ्सा जो कोर्स कंडक्ट कर रही हैं, हफ्सा के स्टूडेंट्स को भी मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी, जो लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और जो इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। हफ्सा एक बहुत कीन लर्नर हैं, और यकीनन एक बहुत अच्छी टीचर हैं, और बहुत इन्होंने ज़ोक़ शौक़ के साथ हर चीज़ को सीखा। जिसे कहते हैं ना कि सीखने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहती हैं हफ्सा भी। और आपके साथ जो एक और टीचर हैं नौरीन अकरम, वो भी हमारी दोस्त, हफ्सा की दोस्त, हम सबकी स्टूडेंट और कोलीग और फ्रेंड हैं, सिस्टर हैं। तो ये लोग बहुत ही ईगर हैं माशाल्लाह, ईगर टू लर्न, ईगर टू पास योर नॉलेज टू अदर्स, एंड वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी कमिटेड, डेडिकेटेड टीम आप लोगों के साथ है। और हम अपनी कैपेसिटी पे इंशाल्लाह हम भी हाजिर हैं, हमारी तरफ से भी, जो भी हफ्सा की टीम को, और आप सब स्टूडेंट्स को, जो आप सब भी मेरे कोलीग्स, मेरी सारी सिस्टर्स हैं। मेरी किसी भी तरह से आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं भी मौजूद हूँ। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ज़रिए, और जो कुछ हमें आता होगा हमारी कोशिश होगी हम आपको सिखा के ही भेजें। हम सब के अंदर ये शौक और जज्बा, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, हमारे उस्ताद मोहतरम अरशद साहब और शहजाद साहब, और इन सब ने हमारे अंदर ये चीज़ डाल दी है। हमने इनसे सीख लिए हैं कि हमने बहुत ही इखलास के साथ सिंसियरली इंशाल्लाह इस मिशन का हिस्सा रहना है। और आप सब के लिए हमारी बहुत दुआएं हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब भी बहुत जल्द इसी तरह से सीख के और फिर सिखाने वाले बन जाएंगे, टीचर्स बन जाएंगे। हम सबका ये मिशन है कि हम बस सीखते जाएं और सिखाते जाएं। तो ओवर टू यू हफ्सा। बहुत मुबारक हो, और आप सबके लिए बहुत आसानियां करे। हमारी बेहतरीन, हमारी दिली दुआएं आप सबके साथ हैं, और हम वैसे भी आपके साथ हैं। आपको पता ही है, हम तो मिलते ही रहते हैं क्लासेस में, तो कोई भी मेरे लायक खिदमत हो तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। जज़ाकिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह एक दिन आई होप कि मेरा भी टीचर्स में नाम लिखा और आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट हो जो जिसको मैं भी इसी तरह अप्रिशिएट करी हूँ। इंशाल्लाह जज़ाकिल्लाह खैरा, ये मेरी बहुत बहुत प्यारी सी टीचर है। तो हम आगे आ जाते हैं। अब मेरे बारे में थोड़ा सा तारुफ। मैंने वैसे तो मेरी बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल कुरान से हटके थी। मैंने बैचलर्स किया हुआ आईटी के अंदर। उसके अलावा करेंटली मैं कुरान स्टूडेंट हूँ QC7 में। जैसे आप लोग लेवल 1 है, इस तरह हमारे लेवल 7 है इंशाल्लाह। तो आप सबने भी जाना है। फिर उसके बाद इसके अलावा मैं तजवीद स्टूडेंट भी हूँ, और इंशाल्लाह जो मैं सीखूंगी या जितना मैंने सीख लिया है, मेरा ये एम है कि मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसी तरह सिखाना भी है, मोटिवेटेड भी रखना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के लूंगी, ठीक है। अब हमारे साथ मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त सिस्टर नौरीन अकरम, जो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। वो मुझे असिस्ट करती हैं, मैं उनको कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग QC1 से साथ हैं। और इससे आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल हम लोगों ने एक सेट की हुई है, या हम इनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप दोनों नहीं, आप लोग जो है आपस में कोर्स के दोस्तें बनाएं। इस तरह पढ़ने का भी बहुत मजा आएगा और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। सिस्टर नौरीन, अगर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी, बहुत अस्सलाम। कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैम प्रिया ने बता दिया हमारे बारे में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें जन्नतों का भी साथी बनाए इंशाअल्लाह। और मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे साथ तजवीज बैच की भी कुछ स्टूडेंट जो हमारे साथ कोर्स कर रही हैं, वो लोग भी हैं। तो कोर्स हमारा इंशाल्लाह QC1 से QC7 तक कोशिश हमारी होगी कि हम इसको ऐसे आगे लेके जाएं। रुकना नहीं है किसी ने। ये इस रास्ते में ये है कि बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, आती हैं। जब आप
कोई भी इस तरह का नेकी का काम शुरू करते हैं। आज हम इंशाल्लाह क्लास में भी देखेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, इसके बारे में इंशाल्लाह हमने ये अपने आप को बार बार मोटिवेट भी करना है, दूसरों को भी करना है और खुद को भी आपने गिव अप नहीं करना। थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन ये एक रास्ता है। हम लोगों ने जब शुरू किया था QC1 में इकट्ठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इकट्ठे असिस्टेंट के तौर पे काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हफ्सात के सामने है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी क्लासेस लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से साथी बन जाइए, फिर पूरा एक दूसरे का साथ दीजिए और ये सफर रुके ना। हम लोग दोनों अब QC7 में हैं और आप सबके लिए भी हमारी ये दुआ है कि आप लोग भी QC7 तक जाएं। और हफ्सा ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया, ये हम सब टीचर्स की दिली ख्वाहिश है कि हमारे स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह टीचर्स बने, क्योंकि हम हदीस के दोनों पहलुओं पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह। और एक सिस्टर को आवाज नहीं आ रही, सिस्टर अब आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। अब हम हफ्सा के पास चलते ताकि हमारा जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा, सिस्टर नौरीन जो है वो हमारे साथ कोर्स में आपके साथ ग्रुप में हर वक्त अवेलेबल होंगी। ऑलमोस्ट हम लोग हर वक्त अवेलेबल होते हैं इंशाल्लाह। तो कोई भी मसला होगा तो ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं ये सारे आपके लिए इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। सिस्टर मनीज़े तो इस वक्त नहीं है, उनका टाइम जोन का डिफरेंस है। सिस्टर आसिया अगर आप अवेलेबल हैं तो आप शॉर्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। हाँ जी, अस्सलाम आसिया वालेकुम को कर दें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम आसिया है। मैं सिस्टर हफ्सा से ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया जुड़ी हूँ। मैंने QC1 किया था सिस्टर समिया शहजाद से। उस वक़्त सिस्टर हफ्सा साथ मैंने उधर से इन्हें जाना और फिर मेरा सफ़र इनके साथ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे कुरान सीखने वालों में के साथ-साथ सिखाने वालों में से बना दिया है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर दें। और सिस्टर नूरीन मेरी टीचर हैं, उनसे मैं इंशाल्लाह QC4 करने वाली हूँ। और बाकी ये कि आप लोगों को दोनों को बहुत-बहुत मुबारक हो। आप लोगों का कोर्स न्यू स्टार्ट हो गया। अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत डालें। बाकी सब स्टूडेंट्स जितने भी इधर हैं, आप सबको भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप दुनिया की बेहतरीन क्लास में बैठे हैं आज, क्योंकि आप कुरान सीख रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आप सब जो है ना कुरान को सिखाने वालों में से भी बने, यानी कि वो जो हदीस का दूसरा हिस्सा है वो भी आप कंप्लीट करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलिए, ये हमारी थोड़ी सी टीम से इंट्रोडक्शन था। सिस्टर आसिया भी आपको नजर आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के जरिए हो गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब इधर आए हैं क्लास में। ये देख लेते हैं, ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट की बिल्डिंग है इस्लामाबाद में। क्योंकि अब हम लोग वहाँ फिजिकली तो नहीं जा सकते तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पर्पस बिल्ट कैंपस है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्पेशल इसीलिए बना था कि इससे कुरान की तालीम दी जाए। ठीक हो गया। अब अल्फला मंजिल का एक दफा छोटा सा विजन देख लेते हैं, क्या है क्यों है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज बताएं मुझे कि क्या हमारी उम्मत सोई हुई है कि जाग रही है आजकल? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग चैट में जवाब दे सकते हैं। सो रही है ना हमारी कौम, उम्मत मुसल्लमा? जी। तो इंशाल्लाह हमने उम्मत मुस्लिमा को जगाना है। हमने उसका ठेका ले लेते हैं ना। हम इंशाल्लाह अपनी जो जनरेशन है उसको भी हम जो सीखेंगे कुरान को अपनी जिंदगी में हमने लेके आना है। सिर्फ इस क्लास तक हम लोगों ने उसको महदूद नहीं रखना, बल्कि इंशाल्लाह हमने उसको 24/7 जैसे कहते हैं ना, हर वक्त हर चीज उसके मुताबिक इंशाल्लाह करने। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने वालों में से बना दे और इस्तिकामत भी दे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोगों का लेसन प्लान जो है ये सारा इस तरह से पूरे बैच का। ठीक है, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टार्ट कर दिया है तकरीबन, या आपका इसमें ईद हॉलीडेज वगैरह सारा कुछ मिलाकर हमारा 13 वीक्स इसमें लगेंगे। इसके अंदर क्विज वगैरह भी आ जाएंगे, रिवीजन सेशंस भी आ जाएंगे। तो राउंड अबाउट 13 सेशंस इंशाल्लाह उसमें हमारा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आपको ग्रुप पे भी एक कॉपी इसकी सेंड कर दी जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारा क्या काम है, हमने क्या करना होगा?
हमें वीकली होमवर्क मिला करेगा, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, आपके 2 लेसन्स हुआ करेंगे। आपकी क्लास होगी मंडे और वेंसडे को, उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म सेंड किया जाएगा। उस बहुत इजी होता है वो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा वर्कबुक है, जो कि वर्कबुक में भी कोई इतना खास काम नहीं है, सिर्फ आपने हैंड रिटन, जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना वो पक्की पक्की हो जाती है। वर्कबुक होगी, इजी होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम सारे अवेलेबल होंगे हेल्प करने के लिए। उसके अलावा आप लोगों ने एक हैबिट बनानी है, कुरान को आपने एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम जो कह रहे हैं 5 मिनट्स रोजाना जरूर पढ़ना है। इससे क्या होगा, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स एक्चुअली कुरान ही है। ठीक है, अभी हम QC2 से तो डायरेक्टली कुरान से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये जो हमारी साथ बुक्स मिली हुई हैं ये ऑब्वियसली हेल्प करेंगी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कुरान में। तो हम इसे अपना एहतसाब किया करेंगे, हमें कितना आ गया है, क्या हमें कुछ, आप देखेंगे हमारा लेवल, आपको खुद अपना लेवल इंक्रीज होता हुआ इंशाल्लाह फील होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्योंकि एक सर्टिफिकेशन आपको इसके बाद मिलेगी, तो सर्टिफिकेशन लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए हमें। हमारे इसमें होमवर्क्स हुआ करेंगे, 15% उसकी वेटेज होगी, वर्कबुक की 15% वेटेज होगी, मिड क्विज की 30% होगी, इसी तरह फाइनल क्विज की 40% होगी। और फिर उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिलेगा इंशाल्लाह, और वो 90% एंड अबव को मिलता है, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ले लेते, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों ने क्या इसमें मेहनत क्या करनी है, आपने हर चीज के ऊपर फोकस करना है। होमवर्क भी सबमिट करवाना है, वर्कबुक भी करानी है, कोई भी चीज में से छोड़नी नहीं है आप लोगों ने। यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट इंशाल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने काम चलाने वाला काम नहीं करना ना, अच्छा अच्छा वाला करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है 70 to 89%, और फिर उसके बाद अगर वरना कंप्लीशन का तो मिलता ही है, अगर वो भी नहीं किसी से होता तो एटलीस्ट उसको पार्टिसिपेशन का जरूर मिल जाता है। ठीक हो गया। तो अब एक आम वजाहत क्या है कि मैंने ये कोर्स जो है मेरे टीचर से, उस्ताज़ा से सीखा है। आपने मुझे आलिमा नहीं कहना, कोई, मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ मुफ्ती तो गैर औरतें नहीं होती है, लेकिन स्टिल मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, और मेरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ठीक है, और मेरा क्या काम है, मेरी क्या एम है कि मैंने इंशाल्लाह जो सीखा है वो आप लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्लास के दौरान माइक्स को म्यूट रखिएगा, ठीक है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, अब कुरान मजीद समझना क्यों जरूरी है। अब इसके एक एग्जांपल दी हुई है कि दिन के 6 लेक्चर्स होते हैं। 6 लेक्चर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हम नमाजों की बात करें, स्पेशली अगर आप लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी हो या हरम में गए हो, हज उम्रा वगैरह करने गए हो, वहां पे आपका इत्तेफाक हुआ हो, तो हमने देखा है कि फजर की 2 फर्ज, ठीक है, वो आवाज ऊंची आवाज में पढ़ी जाती है ना, ठीक है, तिलावत की आवाज आती है। फिर उसके बाद जोहर की जोहर में नहीं पढ़ा जाता, उसमें चुप करके पढ़ना होता है, ठीक है, खामोशी से। फिर उसके बाद वो सिरी नमाजें और जहरी नमाजों का शायद आप लोगों में से किसी को आइडिया भी हो, ठीक है। उसके बाद असर की भी सिरी नमाज होती है, उसमें भी तिलावत ऊंची नहीं होती। लेकिन अब 6 कौन कौन से बनना है हमारे पास, फजर, मगरिब और इशा के, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप इसको कंसिडर करें कि दिन के 6 लेक्चर हैं, आप मस्जिद में अगर जाएं, जैसे आदमी ऑफ कोर्स ज्यादा जाते हैं, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग जाते हो कुछ ना जाते हो, लेकिन पॉइंट ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपकी दिन में 5 नमाजें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर से आपको कितना समझ आता है, कुरान कितना आपको समझ आ रहा होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना एक हमारे लिए अलमिया है कि हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कुरान पढ़ते हैं उसकी भी समझ नहीं आती। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल बड़ी अच्छी सी हमारी टीचर भी देते होते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी कहीं स्कॉलरशिप, आपको चाइना में स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है, वहां यूनिवर्सिटी में चले गए, चाइनीज में सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब आप वहां पे पूरा दिन बैठेंगे भी तो आपको क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा ना। तो इसी तरह अरबी जो है हम लोगों की मदर लैंग्वेज तो नहीं है ना, मदर टंग नहीं है, तो
उसको समझना जरूरी है। हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उस कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा सफर क्या है? आज से हम लोगों का एक नया सफर का आगाज हुआ है। क्या सफर है? हम मुस्लिम बाय चांस है। ठीक है, मुस्लिम बाय चांस के क्या मतलब है? किसी मुसलमान घराने में पैदा हो गए, नाम हमारे फातिमा, आयशा वगैरह रख दिए गए, मोहम्मद रख दिया गया। ठीक है, लेकिन अब हमने उसका क्या करना है? मुस्लिम बाय चॉइस बनना है। हमने अपने दीन को समझना है इंशाल्लाह। ठीक है, एक चीज देखें, जब हमने ये आज इरादा किया ना कि हमने दीन को समझना है, तो आप अपने दुश्मन आपके ऊपर एक कोई हमला कर रहा होगा, इस वक्त शुरू हो गया होगा। मे बी वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बहुत बहकाएगा कि नहीं जाना। तो कौन है वो हमारा दुश्मन? जल्दी से बताएं जरा जी, मैसेज करके बताएं। जी बिल्कुल, शैतान है। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा नफ्स है। जी, लेकिन अगर आप देखें, नफ्स जो है वो शैतान जो है वही होता है ना बेसिकली। नफ्स किसको कहते हैं? कि हम अपनी बात मान रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं हमें, तो वो शैतान जो है हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है, हमारे साथ नजर नहीं आता। और कैसा बड़ा दुश्मन है, नजर भी नहीं आता। तो सबसे पहले हमने एटलीस्ट उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कोई जो है दुश्मन बैठा हुआ है, और उसने यहाँ पे पूरा जोर लगाना है कि हम ना समझे। लेकिन हमने क्या करना है? इंशाल्लाह ये हम फर्स्ट लेक्चर में, बल्कि अभी इसको थोड़ा सा हम देखेंगे भी। ठीक है, तो उसके लिए क्या वेपन हो सकता है? क्या हम कर सकते हैं शैतान से प्रोटेक्शन के लिए? सबसे मिनिमम, बहुत इजी काम है। सबसे पहले अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और फिर उससे लड़ने के लिए अपने हथियार तेज रखें, अपने आप को एक्टिव करें, कुरान से जुड़ें, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करें। जी थैंक यू। अल्लाह की पनाह। जी बिल्कुल, छोटा सा हमने एक कलमा कहना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने आप को हर हाल में गैर महफूज समझना है। चले जी, इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन हम लेक्चर में करते हैं अभी। तो कोर्स का तारुफ थोड़ा थोड़ा सा आपका हो चुका है। अब मुझे बताएं, कुरान का मोजिजा क्या है? कुरान के बहुत सारे मोजिजात हैं, तो इसका मोजिजा क्या है? कोई एक आप लोग बताना चाहेगा? जी, हैंड रेस करके अगर आप बोले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हम माइक ओपन करके बोल सकते हैं या चैट में लिखें? सिस्टर बोल सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर होगा कि अगर आप हैंड रेस करके बोल लें तो जरा थोड़ा सा अच्छा, सबको समझ आ जाए। ठीक है मैम, ओके मैम, ओके। थैंक यू। जी सिस्टर इरम, आप बताएं क्या कुरान का मुआवजा? आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर। मौजज़ा जी दिलों पर उतरा था। सॉरी। कुरान का मौजज़ा है कि वो दिलों पर उतरा था। जी बिल्कुल माशाल्लाह। जी आता सिस्टर है ना? सीमा, आप क्या कहना चाहेंगी? ये कुरान का मौजूदा ये है कि ये क़यामत तक एज इट इज़ रहेगा, इसमें तहरीफ नहीं की जा सकती। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अल्लाह ने फरमाया कि पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन ये अल्लाह ने हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पे नाजिल किया और उनके जरिए से फिर अब हम तक पहुंचा है, तो हम इसकी जो है वो हिफाजत करने पे मामूर किए गए हैं। और अल्लाह ने इसको समझना आसान कर दिया है। कुरान को जो समझना चाहे वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, कि हमने इस कुरान को समझना आसान कर दिया, तो कोई है जो इसमें तफक्कुर करे? ठीक है, जज़ाकिल्लाह। तो आपने देखा कि काफी सारे इसके मुअज्जात हैं। कुरान एक जिंदा किताब भी है। ठीक है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ताला जिम्मेदार है। आज तक इसमें कोई चेंज नहीं आ सकी। ठीक है, तो इसका एक और बहुत बड़ा मुअज्जा क्या है कि ये इंसान में तब्दीली लेकर आता है। ठीक है, इंसान में तब्दीली लेकर। अब क्या मतलब? जब आप कुरान सुने एक अजीब सी डिफरेंट सी कैफियत होती है, क्योंकि कुरान दिलों पर असर करता है। एक सिस्टर ने कहा, बिल्कुल सही बात है। और जब कुरान नाजिल हुआ तो कुफारे मक्का क्या कहते थे? अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे ताकि उनको आवाज ही ना आए, ताकि क्योंकि उनकी जबान में था ना, उन्हें तो समझ आती थी कुरान में कहा क्या जा रहा है। तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे ताकि ना उनको आवाज आए, ना उनको कोई चेंज करना पड़े, ना उनको इस्लाम कबूल करना पड़े, ना उनको अपनी जो दुनियावी चीजें थी वो छोड़नी पड़े। ठीक है, चलिए जी आगे देख लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से जो नए स्टूडेंट्स हैं, कोशिश कीजिए वो बोले
आप लोग क्या इस वक्त स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में बैठे हैं? जी, चैट में बताइए आप लोग किस मोड में इस वक्त बैठे हैं। अ, जी, स्टूडेंट मोड में सिस्टर इरम आप बता दें, चले आप अनम्यूट करके बता दें आप किस मोड में बैठी हैं। जी आप मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि मैं जो सीखूं वो मैं आगे सिखाने वालों में शामिल हूं, तो आई थिंक मैं तो टीचर के मोड में ही बैठी हुई हूँ। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह। तो अब हम जब बैठे थे ना QC1 में, पहली क्लास थी, तो हमारे सर ने ये सवाल पूछा कि आप स्टूडेंट मोड में हैं टीचर मोड में हैं, तो हम लोगों ने मोस्टली ने यही जवाब दिया कि हम स्टूडेंट मोड में बैठे हैं। लेकिन हमारे जो टीचर हैं वो क्या कहते हैं कि आप अभी से अपना माइंडसेट चेंज कर लें। अगर हम स्टूडेंट मोड में बैठते हैं ना, फिर हम किस तरह पढ़ते हैं, हम कहते हैं अच्छा कुछ समझ आ गया कुछ नहीं है, केयरलेस थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, अनलेस हम बहुत ही औसम किस्म के स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन जब हम टीचर मोड में बैठते हैं, हम बहुत ध्यान से हर हर बात नोट करते हैं, हर पॉइंट क्लियर करते हैं, क्योंकि हम जब आगे पढ़ाना होगा, जब तक हमारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वी कैन नॉट बी अ गुड टीचर, ठीक है। तो आज से आप लोग सारे टीचर मोड में बैठ जाएं। अभी जब क्लास खत्म होगी, जो आपने सीखा होगा आपने आगे भी सिखाना है। अपना एक शिकार, एक स्टूडेंट आप लोगों ने ढूंढ लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी अहम हिदायत है, ये लेक्चर नहीं है, ठीक है। इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। ये तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है, और फिक्र का कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम फिक्र से रिलेटेड कोई इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी वजाहतें थी, अब आगे चलते हैं। अंदाज़े तालीम, अब ये कोर्स किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसकी डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम ने इसको किस तरह से बनाया है, उन्होंने इसके ऊपर पूरी पूरी रिसर्च की हुई है। जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको देख के, और फिर उसके बाद जैसे हम लोग कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, जैसे आपने कभी बच्चों को पढ़ाते होंगे, इंग्लिश सिखा रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, वो हमारी क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, जब हम सिखाते हैं तो फिर हम जब रीडिंग करना सिखा रहे होते हैं, बेशक उर्दू की भी, इवन जब रीडिंग करना सिखा रहे होते हैं, तो हम लोग उनको मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स पहले सिखाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे ऑल इज द वगैरह वगैरह, ताकि जब उनके पास बुक रीड कर रहे हो या कोई भी चीज रीड कर रहे हो, तो उनको ये वाले वर्ड्स फौरन स्पेल के बगैर आ जाए, ठीक है। तो कुरान मजीद में इस कोर्स में क्या किया गया कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। अगर हमें वो आते होंगे, हमें उसका तर्जुमा आता होगा, हमें इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, इशारों की मदद के साथ पढ़ना है, TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसको भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह, ठीक है। उसके अलावा जो रिसर्चेस की गई कि जबान कैसे जल्दी इंसान सीखता है, वो सारी इसके अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी। फिर उसके बाद दिमाग किस तरह, हमारा ब्रेन मैपिंग कैसे होती है, किस तरह इंसान सोचता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लेटरल थिंकिंग, की आप सब सर्च कर सकते हैं। द पॉइंट इज, ये कोर्स जो है ये रिसर्च बेस है, इंसान की साइकोलॉजी को देखते हुए वो किस तरह से उसका दिमाग वगैरह काम करते हैं, सो ऑन, ये पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। और ये सिर्फ हम लोगों का एक छोटा सा हमारा बनाया हुआ कोर्स नहीं है, ये इंटरनेशनल कोर्स है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये अभी दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस कोर्स का मटेरियल देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास होगा। हमारे पास हो सकता है आप लोगों में से अब तक किसी ने बुक्स मंगवा ली हो या प्रिंट करवा ली हो, या आपकी बुक होगी टेक्स्ट बुक, और ये इसी तरह से आपकी एक वर्कबुक होगी, ठीक है। और छोटी छोटी सी बुक्स है, कोई इतना काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह एक आपके पास ये एक कार्ड भी होगा, विकेबलरी कार्ड, जिसकी अभी मैं बात करी थी ना, फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो आप कहते हैं, या बार बार आपके जितने भी इस कोर्स के अंदर आपके अरबिक वर्ड्स यूज हुए हैं, वो सारे इस पे लिख दिए गए हैं। तो इसको हम पॉकेट में रख लें, या खवातीन जो हैं हम कहते होते हैं कि पर्स में डाल लें इसको, और या अपनी नमाज टेबल के साथ रख लें, या जहाँ भी आप बैठे हुए हैं बुक्स के साथ रख लें, आते जाते हर नमाज के साथ इसको दोहराना, ठीक है। ये तो छोटा सा एक काम था। ये बुक्स यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वाले कार्ड की मैं बात कर रही हूँ, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी।
ठीक है, सर्टिफिकेट्स जो है इंशाल्लाह हमारा एम यही हमने रखना है कि हमने बेस्ट की तरफ एम करना है। ठीक है, और कोर्स के मकासद देख लेते हैं आप थोड़े से क्या क्या है। सबसे पहला है कुरान समझना आसान हो जाए। ठीक है, 50% अल्फाज जो कुरान के हैं, यानी कि 50% कितने, सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स के अंदर हम लोगों ने करने हैं। और 20 आवर्स कंसेक्यूटिव 20 आवर्स नहीं है, इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम इसको करेंगे, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद का क्या मतलब है, ये हमारी आउटकम्स क्या होंगी। ठीक है, एक तो कुरान समझना आसान हो जाएगा, फिर नमाज में इंशाल्लाह समझ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर नमाज समझ आने लग जाएगी तो कितना मजा आएगा ना, हम 5 दफा तो पढ़ते ही हैं, तो हमें जरा समझ भी आ जाएगी हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नमाज इंशाल्लाह मौसर हो जाएगी, खुशू और खुजू और शौक होगा, जाहिर है जब समझ आ रही होगी तो फिर मजा भी आता है। फिर उसके बाद कुरान के साथ जो ताल्लुक है वो हमारा इंशाल्लाह, जो ये एक मिसिंग लिंक है वो हमने बिल्ड करना है, जिंदगी को, जिंदगी में कुरान को लेके आना है इंशाल्लाह। ठीक है, यानी ये नहीं बुक बंद की तो इट्स ओवर, नो, नेक अमाल इंशाल्लाह करने हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक अमाल करने की, कुरान पे अमल करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। उसके बाद जो एक और एक्स्ट्रा चीज होती है वो क्या है, अरबी बोलचाल के हमें 100 जुमले सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो क्यों हम सीखेंगे, ये कोई अरबिक लैंग्वेज का कोर्स नहीं है, लेकिन जो कुरान की ग्रामर है, कुरान के अंदर जिस तरह से मुकालमे अल्लाह ताला, जैसे सूराज में होता है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया या फरिश्तों ने ऐसा कहा या किसी अंबिया ने कहा, तो वो उसका पैटर्न हमें पता चलेगा इंशाल्लाह। कोर्स का तारुफ थोड़ा सा देख लेते हैं और मजीद देख लेते हैं। ये जो है कोर्स कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। ठीक है, इशारों की मदद से, जो कि अभी हम ग्रामर की क्लास में देखेंगे, हम सीख लेंगे 50% वर्ड्स, और इंशाल्लाह ये मुश्किल भी नहीं होगा। और कुल हमारे 20 सबक हैं जो हमने 10 क्लासेस में करने हैं। एक मिनट, ओके, अब हम इसमें थोड़े से क्या फर्क करने जा रहे हैं, जो क्लासिकल ग्रामर का या कुरान कोर्स होता है, ग्रामर का कोर्स होता है, उससे हमारा क्या डिफरेंस, क्या है इस कोर्स में एक्चुअली। सबसे पहले तो ये बात है कि हम नमाज से इसका शुरू करें। ठीक है, क्यों नमाज से क्यों शुरू कर रहे हैं, बताएं, कोई बताएगा नमाज से क्यों, हमें क्या फायदा होगा। जी सीमा शाहिद, आप बताएं। बिकॉज वो बेसिक है। ओके, नमाज नमाज ही वो चीज है जो हमें जन्नत में लेके जाएगी। नमाज ही वो चीज है जिससे हमारे दिन की इब्तिदा होती है। सबसे पहले हम सो के उठने के बाद सबसे पहले क्या काम करते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। 5 वक्त हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। नमाज को अगर हमने इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया तो हमारी जिंदगी की हर चीज जो है वो संवर जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, हम अपने वक्त को दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। तो नमाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारी जिंदगी में कोई और नहीं है। थैंक यू सिस्टर। अच्छा, आ, ठीक है, जज़ाकल्लाह आपके कमेंट का। एक्चुअली बिल्कुल आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे नमाज से शुरू करने का क्यों, क्या मकसद है हमारा। अ, काफी सारा टाइम जो है नमाजों में गुजरता है ना। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम नमाज से शुरू करेंगे इसको, हमारा दुआओं और नमाज के माहौल में गुजर रहा था टाइम। टीचर एक पॉइंट रह गया, जी एक आप, बता दूं। जी जल्दी से बता दीजिए। एक पॉइंट मेरा ये है कि नमाज ही वो वाहिद चीज़ है जिसमें हम, जो हमारे और अल्लाह के दरमियान जो है ना राब्ते का जरिया है, एक कुरान पाक और एक नमाज। और मैं हज़रत अली करमुल्ला वजह की बात को कोट करना चाहूँगी कि उन्होंने फरमाया था कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह की बात सुनना चाहता हूँ तो कुरान पढ़ता हूँ, जब अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ। तो ये अल्लाह से, मतलब अल्लाह के दरबार में हाजिर होना, उनसे बात करने का जरिया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ठीक है, मैं बताऊं? सिस्टर अभी थोड़ी देर बाद हम और मजीद कमेंट्स ठीक है लेंगे। मैम। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब कोशिश कीजिए कि आप लोग चैट के अंदर अपनी कमेंट्स लिखने, मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। ओके, अच्छा जी।
अब हम देखते हैं, इसका आंसर यहाँ वैसे लिखा भी हुआ है, इसलिए कि हम रोजाना तकरीबन 1 घंटा नमाज के माहौल में गुजारते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी पॉइंट है ना, अरबी पढ़े होते हैं वहां पे अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा फर्क क्या है, काइंडली माइक्स को म्यूट रख लीजिए। ओके, अच्छा, ओके, इस बेसिकली इस वक्त हम कह रहे हैं इस कोर्स में खास बात क्या है, क्या फर्क है बाकी रवायती तरीकों से। ठीक है, अगर हम किसी लैंग्वेज को देखते हैं, कोई हमने लर्न करना होता है, तो उसके अंदर हमें अपनी सारी फैकल्टीज यूज करनी पड़ती हैं। अब मुझे आप लोग बताएं, चैट में जवाब दीजिएगा। अब ये बताएं, सुनना ज्यादा आसान है या जो है लिखना आसान है? क्या चीज आपको आसान लगती है जी? सुनना या बोलना? सुनना, ठीक है। पढ़ना ज्यादा आसान लगता है या लिखना ज्यादा आसान लगता है ना? लिखना, लिखना मुश्किल हो जाता है ना, थोड़ा हाथ चलाना पड़ता है यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कोर्स में हमारा जो फोकस ज्यादा होगा ना, वो सुनने और पढ़ने के ऊपर होगा। ठीक है, बाकी जो जुबान सीखते हैं ना, जुबानें जैसे फ्रेंच सीखने चले जाएं, उसमें बोलना और लिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो कुरान फहमी के लिए हम दो चीजें, इस कोर्स को जैसे डिजाइन किया गया है, सुनने और पढ़ने पे ज्यादा फोकस है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, दिमाग दिमाग पे जो हमारा बोझ होता है वो कम पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब फर्क नंबर 3 क्या है, अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो देनी है हमने। ठीक है, अब जैसे अभी बात हुई थी कि आपकी वोकैबलरी, किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीख रहे होते हैं, वोकैबलरी हमें अपनी ज्यादा करनी पड़ती है, उसके देखना पड़ता है। जैसे आप कहीं सपोज आप फ्रांस में चले गए हैं, वहां जाके आपको, आपने सोचा कि मैंने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, लेकिन आपके पास वोकैबलरी नहीं है, तो सपोज आपने वहां पे रोटी खानी है, तो आपको पता ही नहीं होगा रोटी को क्या कहते हैं फ्रेंच में। तो यू you नो जितनी हमारी वोकैबलरी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ज्यादा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, फितरी और आसान तरीका होता है ना, ये जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर हम उसको बताते हैं ये क्या है, ये पानी है, ये पेन है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमें लैंग्वेज को इस तरह सीखते हैं। और हम लोगों ने एक और चीज, शुरू में कवायद पे हमने कोई फोकस नहीं करना, बहुत कम, इसमें कोई मुश्किल मुश्किल टर्म्स नहीं पढ़नी। ये देखें, जैसे ये अगर आपको मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, युमिनूना जो है गायब, जमा, मुजक्कर, महमूज, बाबे फाल से है, फेल मुदारे मरफू बिसबूत नून है, आप लोग डर के भाग जाएंगे मुझे तो लगता है। क्या आसान लग रहा है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं एकदम से, हम लोगों को पहले दिन ही ये बता दिया जाए कि ये क्या है, तो हम लोगों का तो दिमाग जो है थोड़ा सा घूम जाएगा, और हम सोचेंगे अभी भाग जाते हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, तो हमने इस पे जरा शुरू में बिल्कुल इस पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना, लेकिन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द डे जब आप लोग ये सारे कोर्सेज कर लेंगे, तो आपको ये सारी टर्म्स आती होंगी, क्योंकि हम लोग इस हमने ये नहीं करना कि एक जैसे दूसरे किसी इदारे का कोई स्टूडेंट है, उसको ये बाय द एंड ऑफ द डे उसने भी उतने दिन या उससे ज्यादा लगाए होंगे, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्टकट हम समझ ले है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर जो जो कुरान के अंदर चीजें यूज हुई हैं, जिस तरह ग्रामर यूज हुई है, उसको समझ लिए जो जरूरी है, इंशाल्लाह वो सब सीखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने कौन सा मसहफ जो है वो फॉलो करना है। जो लोग मदीना या मक्का वगैरह गए होंगे, उनका इत्तेफाक हुआ होगा, तो उन्होंने भी देखा होगा वहां पे ये इसी तरह के कुरान होते हैं। ठीक है, या तो ग्रीन होते हैं या ब्लू होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा ना, इस तरह करके होगा ये, और इसके अंदर जो है एक पेज के अंदर हमारी 15 लाइंस होती हैं। ठीक है, ये हिफ्स करने के लिए नॉर्मली ये यूज होता है। ठीक है, 15 इसमें लाइंस होती हैं, और मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो 15 लाइंस होती हैं, और उसके अलावा और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन की एक चीज है, आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि वाकई आप इंशाल्लाह 50% कुरानिक वर्ड सीख लेंगे। ये हमारे किसी ओल्ड स्टूडेंट का फीडबैक है, उसने कोर्स के एंड पे ये सारी चीजें हाईलाइट करके सेंड की थी कि उसको ये सारी चीजें आती हैं, और ये कुछ कुछ उसने मिस भी कर दी थी जो रेड अंडरलाइन वर्ड्स है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये कोर्स के एंड में आती होंगी, कुरान में से काफी सारी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब
हाँ, इस मुसहफ की बात कर लेते हैं। मुसहफ क्या होता है? मुसहफ कुरान हिफ्ज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मुसहफ एक्चुअली होते हैं, कुरान को ही कहते हैं। ठीक हो गया, मदनी मुसहफ की बात हो रही है। फिर उसके बाद उसमें कितने सफ़हात हैं? 600 टोटल पेजेस हैं। और उसमें कितनी लाइन्स हैं? 15 लाइन्स हैं, 15 सतरें हैं। ठीक हो गया। और हर सतर में 9 अल्फाज हैं, ठीक है, तकरीबन, उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैथ करें तो हर सफ़े पे फिर कितने वर्ड्स होंगे? जी, कौन बताएगा? वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। किसका मैथ्स अच्छा है यहाँ पे? अभी मैं और उससे कैलकुलेशंस करवाने लगी हूँ। चलें चैट में बताएं जरा, जिसका मैथ्स अच्छा है वो कैलकुलेट करके बताए। ठीक है, तो ये हमारा 130 वर्ड्स हमारे हर सफ़े पे होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 130 इंटू 600, तो कितने हो गए? 78,000 वर्ड्स कुरान में हैं अप्रोक्सीमेटली, और हमने ये सीखने हैं। और अभी हमारा क्या, हम फोकस क्या है? हमने इसमें से 50% इंशाल्लाह सीख लेना है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि 78,000 वर्ड्स थोड़े से ही हैं या ज्यादा हैं? जी, चैट में बताएं। जी, किसी को नहीं पता? 78,000 वर्ड ज्यादा है कि थोड़े से हैं? ज्यादा है ना? चलें इसको देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए और कैसे सीखेंगे। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि इसमें इतने वर्ड्स हैं। अब असल अल्फाज जो हैं, जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स के अलावा, जो बगैर, आप कह लें तकरार के बगैर, ठीक है, जो वर्ड्स हैं हमारे पास 17,000 है। बाकी 78 कब होते हैं? जब ये 17,000 वर्ड्स रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, टोटल वर्ड्स हमने काउंट किए थे। तो इसमें डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने? 17,000 वर्ड्स ऐसे हैं तकरार के बगैर। ठीक है, तो मुझे बताएं 17,000 ज्यादा है अभी भी या कम हो गए हैं? कर लेंगे? ये भी ज्यादा है कि कम हो गए हैं? जी, कौन बताएगा? चैट में आंसर दीजिए। कम हो गए हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी सी, बस काफी कर लेंगे, आप याद कर लेंगे 17,000। चलिए इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा इसमें रियायत कर लेते हैं। अब कुछ ग्रामर रूल्स अगर जब हम सीख लेंगे ना इंशाल्लाह, तो हमें पता चलेगा कि ग्रामर रूल सीखने के बाद हमारी और भी हमारी रियायत हो गई है। 4500 वर्ड्स हमें सिर्फ याद करने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा है या ये भी कम है? कम है या ज्यादा है, क्या लग रहा है? कर लेंगे 4500? काफी है इतने? हो जाएंगे? नॉर्मल है? चले जी, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम, आपको एक और खुशखबरी की बात है कि अगर हम उसके रूट लेटर्स कर लेंगे ना, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज का पार्ट है, तो हमें सिर्फ कितने वर्ड्स याद करने पड़ेंगे? 1850। खलास, बस इतने से वर्ड्स जो है हमें याद करने पड़ेंगे। और एक, अब ये हरूफ मादा होता है क्या? बेसिकली जो अरबी जुबान है ना, उसके अंदर हरूफ मिलके 3 या उससे मोस्टली 3 हरूफ से मिलकर एक हमारा वर्ड बनता है। ठीक है, और जो है क्या होता है ये देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, इससे समझ आ जाएगी। जैसे आलिमा, अल्लामा, ताल्लामा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। और इसके अंदर क्या चीज कॉमन है? जी, कौन बताएगा क्या चीज कॉमन लग रही है? इन सारे वर्ड्स में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? जी, आइन। जी सिस्टर नाजिया, आपका माइक है, आप बताएं। आइन लाम मीम। जी, इसी को हम रूट लेटर्स कहते हैं। ठीक है, उसकी बेस जो है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें इससे पता चल जाएगा तो हमें इन सारों का इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल थी। जैसे आलिमा का मतलब है उसने जाना, अल्लामा उसने सिखाया, ताल्लामा उसने सीखा, तालीम, तालीम क्या होती है? तालीम का तो पता है ना, एजुकेशन। आलिम, आलिम का भी पता है, अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला, इस तरह अल्लामा। और एक और चीज भी होती है, अल्लाह, एक अलामा कहते हैं ना, उर्दू में भी यूज होता है अलामा, जिसको बहुत ज्यादा आता हो। ठीक है, तो आप देखिए सिर्फ 3 रूट लेटर से कितने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। ओके, अब हम देखते हैं
अब एक और चीज आप याद रख लें कि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं कि कुरान आसान है। ये मैं नहीं कह रही, ये कोर्स के जो बानी है वो नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। ठीक है, क्या मतलब है? और हमने और अलबत्ता तहकीक आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। तो अल्लाह ताला ने अगर फरमा दिया, और ये किस सूरत में आया है कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, चैट में लिखें किस सूरह की ये आयत है, किसको पता है? सूरह मुज़म्मिल। ट्राई अगेन। सूरह अल कमर। सूरतुल कमर, कमर एग्जैक्ट, है, अल कमर है आयत। जी जी बिल्कुल, सूरह कमर की है। और ये एक दफा नहीं, ये आयत उसमें 4 टाइम्स रिपीट हुई है, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो आप अपने आप को कन्विंस कर लें और शैतान को ना आपको कुछ और बताने दें। ठीक है, कुरान आसान है, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह हमने सीखना है। ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है। जब भी आपको जहन में ख्याल आए ना, उसी वक्त फौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, और आपने ये कहना भी नहीं है कि कुरान मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने भी इनकार नहीं करना है। ये अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि कुरान आसान है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह हम कुरान का इनकार करने वाले नहीं है, ना उसको झुठलाने वाले। ठीक हो गया। अब एक इसमें और चीज जो है, हम इस कोर्स में क्योंकि हमने नमाज से शुरू करना है, तो सूरह फातिहा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नमाजों में हम रोजाना 32 टाइम्स जो है अल्लाह ताला से बात करते हैं, और कैसा जबरदस्त आगाज है। और आप देखें, जो चीज हम रोज पढ़ते हैं, हमारी एक प्रैक्टिस है, वो हमें समझ आने लग जाएगी। फाइनली हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। तर्जुमे तो आप लोगों ने शायद पढ़े हो, लेकिन इस तरह जैसे ये कोर्स पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, आपको बहुत मजा आएगा, भूलेंगे नहीं। रट्टे वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कोर्स का सिलेबस देख लेते हैं। छोटा सा शॉर्ट सा है। नमाज से शुरू करें, जैसे अजान, सना, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशद्दुद, तशहुद, दरूद, फिर दरूद के बाद की दुआ वगैरह, ये सारा इंशाल्लाह हम लोग इसको ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ इसको सीखेंगे। ठीक है, यानी कि बेसिक जो ग्रामर है, और अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे। और इंशाल्लाह ये आपको, अगर आप क्लास के साथ साथ तरीका जो बताया जाएगा उस तरह करेंगे, तो इंशाल्लाह कि आपको भूलेंगे नहीं कभी इंशाल्लाह। 6 सूरतें जो कुरान के आखिरी 6 सूराज हैं वो सीखेंगे। और उसके अलावा हम ये 4 छोटी छोटी सी दुआएं भी सीखेंगे। ये आप लोगों को आती होंगी, मोस्टली नहीं आती होंगी, तो इंशाल्लाह इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो जजाकुमुल्लाह खैरा। आप यहाँ से अभी भाग नहीं जाना आपने। ठीक है, अब हम आप लोगों को अगर 2 मिनट की ब्रेक चाहिए तो लें, उसके बाद हम एक छोटा सा 5 मिनट्स हमें लगेंगे, एक छोटा सा, या 10 मिनट्स लगा लेंगे, एक छोटा सा हम डेमो लेक्चर इसका करेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लें आप लोग, 2 मिनट्स के बाद आ जाते हैं हम। अभी 10:49 हुए हैं, सॉरी 11:49।
ओके जी, आप लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं, इसको हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो कोर्स का पैटर्न होगा किस तरह से होगा, एक पार्ट हमारा होगा कुरान पार्ट होगा और एक हमारा होगा ग्रामर पार्ट इंशाल्लाह। तो इसको आए शुरू कर लेते हैं। आज हमने ये एक डेमो लेक्चर है, इसको इंशाल्लाह दोबारा डिटेल में क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप लोगों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर करना है, ताअव्वुज़, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना है। हम लोगों ने इसको ताउज़ नहीं कहना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ताअव्वुज़, ठीक है। तो इसकी हमने प्रोनाउंसिएशन को ठीक पढ़ना है। और कुरान शुरू करने से पहले हमें क्या हुक्म दिया गया कि हमने अल्लाह ताला से पनाह लेनी है, ठीक है। अल्लाह ताला की पनाह में आना है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखें, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से जो मरदूद है, ठीक है। ये तर्जुमा तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम मजीद डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग ड्राइवर की सीट पे बैठते हैं, जो आप लोगों में से ड्राइविंग करती होंगी खवातीन, तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जी बताइए। ऐसे ही बैठ के, बस पाकिस्तान में वैसे मोस्टली ये होता है ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं, लेकिन अब आपको पता है ना चलान भी होता है। लेकिन अगर हम चलान के डर के बगैर भी अगर बैठे, तो सबसे पहली क्या चीज होगी, वी हैव टू बकल अप फर्स्ट, ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, अपनी सीट बेल्ट सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये जो है ध्यान रखना है कि आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में हैं, आपका एक दुश्मन आपके साथ लगा हुआ है जिसकी पूरी कोशिश होगी कि आपको इस रास्ते से हटा दे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अल्लाह ताला से कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। अब ये तो नहीं हो सकता, शैतान तो एक तो हमें नजर भी नहीं आता, वरना उसको एक थप्पड़ थुपड़ी बंदा लगा देता है, कोई मार मूर देता है, ठीक है। लेकिन वो हमारा ऐसा दुश्मन है, हमें नजर भी नहीं आता और हमें ये फील कराता है कि वो है ही नहीं, हम बिल्कुल सेफ हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अल्लाह ताला से जल्दी से कहना है, एक शील्ड आ जाएगी हमारे पास, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि अरबी में हमारे जो अल्फाज होते हैं ना, वो छोटे छोटे हरूफ भी साथ मिल जाते हैं, वो किस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन हुई होती है। अब जैसे ये बिल्लाही है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अल्लाह की पनाह में, यानी कि अल्लाह की हिफाजत में। अब ये कुरान में कितनी दफा है, यहाँ पे आप देखें, ये कुरान में आया है, सिर्फ एक वर्ड है और ये कितनी दफा रिपीट हुआ है, 2550 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने आज क्या करना है, इस लेक्चर के बाद ये जितने वर्ड्स इसमें से आए आपने अपने कुरान में उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। बड़ा मजा आएगा। कोई भी रैंडम पेज निकालें, उसमें अगर ये इसमें से कोई एक लफ्ज आया उसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। वो जो 5 मिनट्स आपने कुरान पढ़ना ना, उसमें आपने यही काम करना है, ठीक हो गया। अब ये अल्लाह जो वर्ड है, इसके साथ बी एक हम पढ़ेंगे हरूफ में से आता है, ठीक है। तो बी क्या था, हर्फ। जब ये बिल्लाही ये उसके साथ अटैच हो गया, तो ये हमें पता चल गया कि इसके दो टुकड़े हैं बेसिकली, बी प्लस अल्लाह वर्ड, ठीक हो गया, इसमें जलाला। अब जो है अरबी के एक लफ्ज में दो या कभी कभी तीन अल्फाज भी जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा बिल्लाही में था, अभी हम और मजीद देखते हैं और किस चीज में क्या है। बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब होता है की, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कभी कभी आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा जब ट्रांसलेशन हुई होगी, हो सकता है आपको कई कई जगह ये मिले साथ की। ये भी इंशाल्लाह हम इसको भी सीखेंगे, क्या इसका क्या जादू जादू तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या इसके यूजेस होते हैं, किस तरह से होता है। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सीख लेंगे। अब आ जाते हैं मिन। मिन का क्या मतलब होता है, से। अब मिन के और मानी भी होते हैं, जैसे मिन जानिब, जानिब से, ये जैसे उर्दू में हम यूज करते हैं, तो मिन के भी और मानी भी होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया शैतान। अब शैतान के, अब यहाँ एक और चीज देखिए,
हमारे कोर्स का पैटर्न इस तरह होगा। देखिए अब जैसे इसकी वाहिद जमा किसी वर्ड की बनती होगी तो साथ साथ हम वो भी बताएंगे। शैतान, और इसकी क्या जमा बन रही है, शयातीन। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। तो साथ साथ हम ये भी देखें, अब ये कुरान में कितनी दफा आया है, ये 88 टाइम्स आया। ठीक है, यानी कि अभी हम एंड पे देखेंगे कि आज हो सकता है आज भी देखेंगे, लेकिन वैसे हम कोर्स के एंड पे देखा करेंगे हमारा टारगेट जो था वो कितना अचीव हो गया। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब इसमें वही बात हो रही है ना कि हम शैतान को देख भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, उसको ये भी नहीं कह सकते आओ इस्लाम की दावत में तुम्हें देता हूँ। ठीक है, तो एक ही इसका हल है, एक ही इलाज है जो अल्लाह ताला ने हमें खुद बता दिया, आऊज़ बिल्लाह। ठीक है, तो हम लोग सबसे स्ट्रांग अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ गए। ठीक हो गया, ओके। अब हमारा एक और काम भी हुआ करेगा। हम ये वाला जो आपकी देख रहे हैं ना छोटी सी डायग्राम, इसको हम हर कुरान पाठ के साथ किया करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्या चीज है इसको देख लेते हैं। ये हमारा एक इम्प्लीमेंट करने का ये 4 स्टेप साइकिल होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, तसव्वुर और एहसास के साथ हमने पढ़ना है। जैसे अभी हम सोच ले कि हम गैर महफूज है, बिल्कुल गैर महफूज बैठे हुए हैं, ठीक है, और शैतान के हमले में है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अ, सबसे पहले हम इसमें से दुआ करते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला से, जैसे हमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद हम दुआ करेंगे, अपना एहतिसाब करेंगे आज मैं कितनी दफा शैतान के हमलों में जो है वो घिरी हूँ, कितनी दफा मैं उसकी वजह से रास्ते से हटी हूँ, बहकाई गई हूँ। ठीक है, हम अपना एहतिसाब करेंगे, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक प्लान बना लेंगे। हम प्लान बनाएंगे कि अच्छा अब मुझे कोई वसवसा आएगा ना, तो मैंने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने ये सीख लिया ना, अब आपने कोई, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा था कि आपने अपना एक शिकार, अपना एक स्टूडेंट ढूंढना है, क्योंकि अब आप टीचर मोड में बैठे हो ना, तो अभी से आप प्रैक्टिस कर ले। अभी आप लोगों की क्लास खत्म होगी तो आपने तबलीग भी करनी है। तबलीग का ये मतलब नहीं है कि आप टोपी पहन के तो राइवेंट चले जाएं। ठीक है, आपने अपने घर में ही तबलीग शुरू कर देनी है, जो आपने सीखा है वो आपने सिखाना है। और आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, हम पोस्ट, इतनी सारी धड़ाधड़ पोस्ट आ रही होती हैं अजीबोगरीब किस्म की, तो क्यों ना हम लोग अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली वालों को भी ये अच्छी बात बताएं। ठीक है ना, इसी तरह से तबलीग होती है। फिर उसके बाद ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है, जहाँ पे फिर आप बह के फिर अपना हिसाब करना है, फिर प्लान बनाना है। और अल्लाह ताला जो है वो तो गफूर रहीम है, जहाँ पे हम लोगों से गलती होगी हम माफी मांग लेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि हम उसको ठीक करें। अब यहाँ पे ये वाली स्लाइड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब आया करेगा ना अल्लिमू, तो आप लोगों ने इसको खुद से एक दफा सीखना है, इसका मतलब है सिखाइए। ठीक है, और उक्तबू का क्या मतलब है, लिखिए। ठीक हो गया, कोई आपको लेक्चर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, आप वो लिख लें, उनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप टीचर हैं, आपने आगे जाके इसको सिखाना भी है। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे तसव्वुर और एहसास के साथ एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। ठीक हो गया। अब हम इसका पार्ट 20 शुरू कर देते हैं। पार्ट बी जो है ना, हम उसको कहते होते हैं ये गेमिंग पीरियड है। ठीक है, इसमें मजे मजे से हम ग्रामर सीख लेंगे, कोई हम डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज शुरू में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो मजे मजे से खेल खेल में हमें ग्रामर भी आ जाएगी। ठीक है, आज क्या हम लोगों की जो ग्रामर में सीखना है बिल्कुल बेसिक्स है, उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं इस तरह से नहीं आपको पढ़ाऊंगी। गायब युमिनूना क्या है, गायब जमा मुजक्कर महमूज बाबे फाल। मैं ये नहीं कहूंगी चले जी एक बंदा जो है इसको रट्टा लगा के मुझे जरा सुनाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम इसको खुशी खुशी से, बगैर रोए, बगैर परेशान हुए, बगैर डरे, इसको हम लोगों ने कर लेना है। और कैसे कर लेना है अब देख लेते हैं। अब ये टीपीआई क्या होती है।
ठीक है। टीपीआई क्या होती है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि पूरा पूरा हमारा, हम अपनी जितनी भी अपनी फैकल्टीज है उनको यूज करते हुए हम इसको सीखेंगे। ठीक है। और मुकम्मल जिस्मानी, क्या इसको कहेंगे, तामुल, वटेवर, जो भी आप इसको इसकी ट्रांसलेशन करके देख लें, हमने अपने वजूद को इस्तेमाल करके इसको फिर सीखना है। ठीक है। अब कैसे होगा वजूद इस्तेमाल? हम लोगों ने अपने कान इस्तेमाल करना है। ठीक है। और अब इसको हम एक, मैं आपको एंड में बताती हूँ इसको एक बड़े मजे का इसका वो है स्टेप, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ। सबसे पहले हम कहते हैं सुनिए। ठीक है, यानी कि कानों से सुनिए, लिसनिंग वाली जो भी हमने बात की थी, सुनना ज्यादा आसान होता है। देखिए, ठीक है, फिर सोचिए, ठीक है, थर्ड बात हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है? बोलिए या बताइए। फिर हाथों से यानी इशारे जो है उससे सिखाइए। और फिर दिल का इस्तेमाल दिल से कीजिए, और सबसे बात एक बात के मिलके कीजिए। अब यहाँ पे बात हो रही थी ना सिस्टर नौरीन, और मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी वन से साथ हैं। तो आप लोगों ने भी अपना एक साथी चुन लेना है। ठीक है, ये क्लास वाला साथी चुनना है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने एक अपने अपने पार्टनर्स बना लेने हैं, इकट्ठे कंबाइन स्टडी करें। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी करें, जैसे मर्जी मिलके करें, बहुत मजा आता है। आजकल तो कोई इस तरह का मसला ही नहीं है, आप जूम करें, व्हाट्सएप, जो भी आपका दिल करता है। ठीक है, तो इसको एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं कि टीपीआई क्या है। देखें, सुनिए, देखिए, सोचिए, आवाज से कैसे बोलिए, बताइए, हाथ से क्या है कि इससे भी बताइए, दिल का इस्तेमाल क्या है, दिल से करना है हमने, यानी कि हमने पक्का फैसला कर लेना कि इंशाल्लाह हमने पूरी पूरी मेहनत करनी है और मिलकर भी करना है साथियों के साथ। ठीक हो गया? ये देखिए, ये भी आ गया। ये कितनी मजे की स्लाइड बनी है ना। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, फिर क्या करना है बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। ठीक है, ये हमारी पीपीआई है, इसको भी हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। ये कोई मजाक नहीं, आपने नहीं समझना कि ये क्या बैठ के मुझे हमें पता नहीं 5 सेंसेस का बता रही हैं, क्या कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, मजाक नहीं है। इसका पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पूरी रिसर्च बेस्ड जो है टेक्निक है। ठीक है, और अभी इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं सोचना कि वो देख रहा है, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, कोई और मजाक उड़ा रहा है, फलाना क्या कहेगा, नो, बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं, अभी करना है, अभी के अभी। ठीक है, जो जो होगा साथ साथ करना है। ठीक है, अब इसके अंदर, और ये भी नहीं कहना कि मैं फिर सीख लूंगा, अच्छा अगली क्लास में हाथ उठा लूंगा, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, अभी तो कोई भी नहीं देख रहा, वगैरह वगैरह, कोई ऐसी बात नहीं आपने सोचनी है। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी कॉल आई है, मैं मोबाइल पे बात करूं। ठीक है, कोई मुझे कह रहा है अच्छा मेरी फ्रेंड ने आना है, वो कह रही है अच्छा आपका घर कहाँ पे है, मैं कहूंगी अच्छा आप वहां जाना, सीधा वहां से गोल चक्कर आएगा, वहां से लेफ्ट होना है, फिर आगे जाना है, फिर राइट हो जाना है, फिर वहां पे जो है ना आपको घर मिल जाए। ठीक है, अब वो मुझे बताए मैं इशारे क्यों कर रही हूँ? आपका क्या ख्याल है? वो उसको तो नहीं मैं नजर आई, मैंने वीडियो कॉल नहीं की हुई। ठीक है, तो क्यों मैं इशारे कर करके बता रही हूँ? वाई शी कांट सी मी? जी बताइए, चैट में बताइए। ओके, मैं उसको इसलिए इस तरह बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली उसको नहीं बता रही, मैं अपने दिमाग को बता रही हूँ। हमने, क्योंकि ये एक जो है फितरी सी चीज, बिल्कुल खुद को रिमाइंड करवा रही हूँ, ये एक फितरी सी चीज है। हमने कुछ सोचना, अक्सर हम कहते हैं रिक्शे पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, अच्छा रिक्शे वाले को कहते हैं अच्छा लेफ्ट हो जा, नहीं 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 लेफ्ट नहीं था, राइट राइट, फिर हम ऐसे करके देखते हैं ना। ये हमारी जो वर्किंग है दिमाग की या लर्निंग की, सारी ऐसी ही होती है। तो ये एक बिल्कुल फितरी तरीका है। ठीक है, तो दिमाग को सिखाने के लिए दिमागी का तरीका को इस्तेमाल करने चाहिए। कितने मजे की बात है ना, जो उसकी स्ट्रेटेजी है उसी तरह उसको अगर हम करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे आ जाते हैं।
फिर उसके बाद और क्या हमारे पास, एक और क्या चीज है, सादा और मुयस्सर तरीका है। इसमें सीगे जब हम समझेंगे ना इंशाल्लाह, जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सीगे क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। सीगे का नाम से उठ के भागना नहीं है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पे अरबी जो है पहले पढ़ी हुई है, कहीं ट्रेडिशनल कोर्स किया हुआ है उसने, बेशक उसको आता होगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, उसको पता चलेगा किस तरह से इशारे जो है जब हम करेंगे तो हम अपने दिमाग को सिग्नल देंगे, वो हमारे सिग्नल के साथ इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर कर लेगा। और आपने शैतान को बीच में नहीं आने देना, ठीक है? अभी क्लास से छोड़ छोड़ के भागना नहीं है, ठीक हो गया? आगे आ जाते हैं। और हमने क्या करना है, शैतान को बिल्कुल भी नहीं बीच में आने देना। अब ये देख लेते हैं, ये बहुत ईजी है, आप लोगों ने एक दफा देखना है, ठीक है? मैं किस तरह इशारे कर रही हूँ, ठीक है? अब एक चीज आप पहले देख लें, इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास जब हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है? बल्कि एक्चुअली हम खुद होते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है? और एक क्या होता है, एक हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है? तो तीन ही तरह से हम बात कर सकते हैं, उसके अलावा तो नहीं होगी। या तो मैं या तो आपसे बात कर रही होंगी, ठीक है? मेरी कोई सपोज फ्रेंड, यहाँ आप कौन बैठी हुई है, सपोज मैं यहाँ पे अमल से बात कर रही हूँ, ठीक है? या तो मैं उससे बात करूंगी, हाँ अमल क्या हाल है, ठीक हो? या मैं उसको कोई बता दूंगा, अच्छा वो नहीं आई, वो उसने ऐसे कर दिया, ये वो, ठीक है? बड़ा शौक है हमें तीसरे गायब बंदे की बात करने का, ठीक है? तो या तो मैं उससे बात कर रही हूँ, या किसी और की बात कर रही हूँ, या अपनी बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ हाँ हाँ मैंने ये किया था, मैं इधर गई थी, वगैरह वगैरह, ठीक है? इसी तरह कन्वर्सेशन होती है ना, कोई भी लैंग्वेज ले ले। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने पहले डिफाइन कर लेना है। हमारा जो राइट हैंड है ना, ठीक है, राइट हैंड जो है हम यूज करेंगे मेल के लिए, मुजक्कर के लिए, ठीक है? जब भी हमने कोई मेल की बात करनी होगी, हम मुजक्कर की बात करनी होगी, हम राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है? इसी तरह जो लेफ्ट हैंड है वो हम मोनस के लिए यूज करेंगे, किसी फीमेल की बात करनी होगी हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, ठीक हो गया? अब ये मुझे बताएं, ये अगर मैं कहूँ ये एक मुजक्कर की बात करूं या एक आदमी की बात करूं, तो ये कितने आदमियों की बात कर रही होंगी? जी, अनम्यूट करके बताएं, ये कितने आदमियों की बात कर रही होंगी? अगर ये वन है तो ये कितने आदमी हैं, ये सारे? जी, अमल आप बताएं। 5 या सारे। फाइव, सारे, ठीक है? ये वन है तो ये सारे। अब देखें, अगर 100 होंगी तो मैं 100 होंगी, यहाँ कहाँ से लाऊंगी, इसलिए हम इसको 5 नहीं होंगे, ऑल जमा के लिए, ठीक है? तो इस हमने अभी ये तय किया कि ये वन के लिए, ये ऑल के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मैंने इस तरह लेफ्ट हैंड से किया है, अगर ये मुजक्कर है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा मेरा? जी अमल आप ही बताएं, लेफ्ट हैंड किसके लिए यूज होगा? चलिए नाजिया आप बता दें। यानी कि आप मोनस की बात कर रही हैं। मोनस की बात होगी, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर ये एक मोनस होगी तो ये कितनी होगी? ऑल, ठीक है? ऐसे होगी, हाँ ये जमा होगी, यानी कि ठीक है? ज्यादा 1 से 5 यानी कि और। हाँ ठीक। अब ये उंगली हमने सारी कर ली, अगर मैं अपनी तरफ इशारा करके कहूंगी तो क्या मतलब होगा, मैं? और अगर इस तरह कर रही होंगी क्या कहूंगी, हम, इसी तरह होगा ना? हम। और अगर मैं इस तरह हाँ। सीधा आपकी तरफ इशारा करूंगी तो इसका क्या मतलब होगा, एक उंगली से तुम। और अगर मैं सारी उंगलियों से इशारा करी होंगी तो क्या मतलब होगा, तुम सब, इसी तरह आप से होगा सब। ना? हाँ, आप सब या तुम सब। तुम सब कहना इसलिए आसान है, वो जरा इजी हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे क्यों इजी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात हमने अभी तक तय की है, अगर मैं इस तरह करूंगी, अब मैंने अगर बात करनी है तीसरे बंदे की, इस तरह करके तो वो उसने ये किया वगैरह वगैरह, ठीक है? अगर मैं एक उंगली से ऐसे इशारा करूंगी तो क्या मतलब होगा इसका, वो कितने वो होंगे, एक, ठीक है? अगर मैं इस तरह इशारा करूंगी तो मैं कहूंगी वो सब या वो एक, सब। वो सब, वो ठीक सब। होगा, बिल्कुल। अगर मैं अब ऐसे इशारा करूंगी तो इसका क्या मतलब होगा, आप या तुम, ठीक है? जी। और अगर मैं ऐसे करूंगी तो क्या मतलब होगा, तुम सब। तुम सब, ठीक है? अब मैं इस तरह इशारा करूं, मैं एक उंगली से, और अगर मैं ऐसे करूंगी तो क्या मतलब होगा, हम सब। हम सब,
ठीक है, देखें इतना सा था, आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी जल्दी से अरबी सीख लेते हैं, ठीक है। तो बड़े मजे का, आप खुद बताएंगे, आपके हाथ बदल के आपको बताएंगे क्या बात हो रही है। चलें, अब मैं अगर कहूँ हुआ, तो क्या मतलब है इसका? वो। अगर मैं कहूंगी हम, हाथ के इशारा खुद भी करें, अगर मैं कहूंगी हम वो तो सब वो सब, ठीक है। अगर मैं कहूंगी अंता, तो इसका क्या मतलब होगा? तुम या आप। हाँ, तुम या आप, ठीक है। अगर मैं कहूंगी अन्ना, तो इसका क्या मतलब होगा? इशारे देखें साथ साथ, अन्ना का क्या मतलब होगा? मैं, ठीक है। अगर अब मैं कहती हूँ अंतुम, अंतुम इस तरह इशारा कर रही हूँ आपकी तरफ इशारा करके, अंतुम, तो क्या मतलब होता है? आप सब, आप सब। और अगर अब मैं इस तरह अपनी बात करूंगी नहनु, तो क्या मतलब होगा? हम सब। हम सब। हम सब। Excellent, बिल्कुल ठीक है। चलें इसको दोबारा से करते हैं। एक बंदा, कोई कौन आएगा मेरे साथ जो ये करेगा? उस्मा, जी सिस्टर उस्मा, आ जाए आप। जी कहाँ गए? मेरी स्लाइड गुम गई, एक मिनट ठहरे। जी, चलें, आपने साथ साथ बताना है, ठीक है। मैं इशारे करती हूँ, आप बताएं ये क्या होगा? हुआ। हुआ। ये हम, ठीक है, साथ साथ बताते हैं, वो सब, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये क्या होगा? अंता यानी आप। आप। और अगर मैं इस तरह करूं? आना मैं। यानी मैं। हाँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इस तरह से? अंतुम आप अन- सब। आप सब। ठीक है, अंतुम, तुम या आ, तुम सब या आप सब, आप ठीक है। सब। और अगर मैं इस तरह करूं तो क्या होगा? नहनु हम हम सब। सब। नाहनु हम सब, ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है। अब हमारे साथ एक और कोई बंदा आ जाए, जी सिस्टर सीमा, चले आप आ जाए, ठीक है। आपका हाथ खड़ा खड़ा थक गया होगा, आ जाए। चले अनम्यूट कीजिए सिस्टर सीमा। जी मैं आ गई। सिस्टर सीमा, आपके पीछे बहुत शोर है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हुई है, ठीक है। अभी आप ऐसा करें, माइक में उठ करके सुने, ठीक है। कोई और आप किसी और वॉलंटियर? से सुन ले, मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आ जाइएगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। जी सिस्टर कौन है हमारे साथ? सिस्टर फहमीदा, आप करेंगी? चलें जल्दी से आ जाए, जी हाँ चले आ जी जाए, जी। चलिए आ जाए। चलिए जी, आप बताएं, अगर मैं इस तरह इशारा करूं तो क्या कहेंगे आप? हुआ, वो, और अगर ऐसे? हम, हम, वो सब, वो सब, ठीक हो गया। ये आप, अंता, आप, वेरी गुड। ये अना, मैं, अंतुम, आप सब, वेरी गुड, नहनु, हम सब। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। मुश्किल था कोई? बताएं चले, मुश्किल था? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ना, मुश्किल था। अब आपने इसके अंदर स्पीड अपनी करनी है। और कैसे करेंगे आप लोग स्पीड? जी सिस्टर हुमैरा का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सिस्टर हुमैरा, अनम्यूट करें। नहीं, मैं भी चाह रही थी कि मैं भी आंसर करूं आ जाए, जो आप भी आ आपने जाए, सबसे चलें पूछा। आप भी मेरे साथ करें, चलें बताएं। साथ साथ आपने खुद भी इशारे करने हैं, ठीक है। चलें बताएं, ये क्या होगा? हुआ वो। जी, ये हुआ वो। आवाज आ रही हाँ जी, आ रही आ रही है, आप बोले बोले, मैं इशारे हूँ करूँ आप वो जल्दी जल्दी। सब। बिल्कुल, इस तरह, तुम वो सब। ठीक है। अंता हम्म, आप या तुम। ठीक है, फिर आना मैं। हम्म अंतुम तुम सब ठीक या है, आप सब। ठीक है, नहनु हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है। अब हमारा क्या गोल है? हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एंड में आप लोगों ने मेरे साथ रेस लगानी है, जो विनर होगा ना, फिर देखेंगे, जो ज्यादा जल्दी करेगा ना मेरे से भी जल्दी, वो जीत जाएगा। हमने ये स्पीड करनी है, हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु, ठीक है, ये वाली स्पीड हमने करनी है। ठीक हो गया? कैसे करनी है एक दफा मैं दोबारा दोहरा देती हूँ।
आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये सारी वर्ड्स जो है अपने एक कुरान पे, बेशक आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें कोई पेज, उस पे हाईलाइट करके जो जो आज हमने क्लास में पढ़े सारे लेक्चर में आप लोगों ने वो शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ठीक है। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, आपका कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा, कोई घर में नहीं आपकी कोई बात सुना, तो आप शीशे के आगे खड़े होकर कर लें, ठीक है। आपकी कंबाइंड स्टडी आपके साथ हो जाएगी। और ये कुरान में कितनी दफा वर्ड्स आए हैं, लेट्स सी। ये कुरान में आया है 1295 टाइम्स, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल कैसे हुआ करेगी ये भी हम सीखा करेंगे, ये इंशाल्लाह क्लास जब हमारी होगी तब सीखेंगे। और हमारी क्लास के एंड में एक नुक्ता तालीम भी हुआ करेगा, ठीक है। पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। आप सीख सकते हैं, ये बात आपको यकीन दिला रही हूँ मैं, ठीक है। आप सीख सकते हैं, ठीक है। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम हो उसके अंदर हमें दिमाग नहीं यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और क्यों ना करें, अल्लाह ताला ने अगर आपको मुंतखब किया है तो इंशाल्लाह आप लोगों ने भी इस मौके को जाया नहीं होने देना इंशाल्लाह, ठीक है। और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है, ठीक है। तो एक और बात इसमें बड़े मजे की बात है कि अगर आपको कोई कहे कि कोई भी, आपको कोई आपका दुश्मन हो या आपकी बहन हो, सपोज बहन भाई लड़ते रहते हैं, तो ये तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो फिर हम इसलिए शैतान की भी नहीं ये बात मानेंगे। अगर हम कहते हैं ना कि हमें नहीं आएगा, तो अगर हमें शैतान डम कह रहा है, स्टूपिड कह रहा है, तो हम उसकी बात क्यों मान लें? नहीं ना माननी है। हम लोगों ने यकीन करना है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ताकतवर दिमाग दिया है, इंशाल्लाह वो हम इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे इसको, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये फूल आप सब ले लीजिए, इंशाल्लाह हम अपने कोर्स के एंड में इसका एक बुके भी बनाएंगे, ठीक है। याद रखिए, क्या याद रखना है, हमने अभी सिर्फ लेसन 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। और हमने 12 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में कितनी दफा आए हैं, 7248 टाइम्स आए हैं। आप लोगों ने अपनी ये जो बैटरी नजर आ रही है ना, ये आपकी चार्ज हो जाएगी। कितने तक हमने चार्ज करनी, 41,000 वर्ड्स हमने करने, ठीक है, यहाँ तक। तो हम लोगों ने अपने टारगेट में से आज कितना सीख लिया? हमने तकरीबन ये देखिए 7,000 से अबव वर्ड सीख लिए। वो कहाँ गया? ठीक है। तो कुरान में टोटल कितने वर्ड्स हैं? 48,000 टाइम्स आए हैं, ठीक है। और 4,500 जो है वो तकरीबन 78,000 टाइम्स आए, ठीक है। बैटरी को हमने देखते रहना है, इसको हम चार्ज करते जाएंगे। रिमाइंडर्स क्या हैं? ये थोड़ी सी बातें, अपने लिए दुआ कीजिए। आप मुंतखब हैं, इसको आपने लाइटली नहीं लेना। दुआ करनी है आपने, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है। तिलावत करनी है आपने एटलीस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपने, किताब से भी पढ़ना है, वर्कबुक भी करनी है, पॉकेट बुक भी करनी है, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा को आए जितना आपने क्लास में पढ़ा है सिर्फ उसको बेशक रिवाइज कर लें, और अपने साथी से आपने जरूर डिस्कस करना है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अपने साथी भी ढूंढने हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आज थोड़ी सी हमारी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हमारी पूरे पूरे टाइम पे हुआ करेगा, ठीक हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।